चमत्कार क्यों? हाँ, अब मुझे जाना होगा। अब यहाँ मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरी कोई कदर नहीं। हाँ, अब मुझे जाना ही होगा। रुको रुको भूत रुको, तुम तो धरोहर हो, विरासत हो। और तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। ओह, तो तुम वर्तमान हो। हाँ भूतकाल, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम बड़बड़ा रहे थे कि तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम तो मूल्यवान हो, तुम्हारे पास तो युगों युगों का इतिहास है। हाँ है, युद्ध का इतिहास, रक्त रंजित इतिहास, एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के विनाश का इतिहास। ऐसे इतिहास को मैं याद नहीं करना चाहता। पर कुछ तो ऐसा होगा जिसे बताकर तुम वर्तमान को प्रेरणा दे सकते हो। हाँ, याद आया। मेरे अतीत के आंचल में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसकी व्याख्या आज सही तरीके से करने की आवश्यकता है। हाँ, ये हुई ना बात। बताओ भूतकाल, क्या बताना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ। आज से 431 वर्ष पूर्व, संवत 1648 में, जब अखंड भारतवर्ष में मुगल सम्राट अकबर का डंका बजता था। ये सूरी जी कौन है? भगवान महावीर की अविच्छिन्न परंपरा में प्रभावक आचार्य श्री जिनेश्वर सूरी जी के खरे से भी खरे गज, खरतर गज के 24वें श्री पूज्य, जिन्हें संसार हमेशा चौथे दादा गुरुदेव श्री जीन चंद्र सूरी जी के नाम से स्मरण करता रहेगा। आपके आने से और आपसे मजहबी तालीम पाने से मेरे जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। आपके कहे अनुसार मैंने जानवरों को मारने पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। आपके रहमो करम से अब मैं अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता हूँ। गुस्ताखी माफ हो आलम पना। गैर मुस्लिम प्रजा जजिया करके बोझ से दबी पड़ी है, और जब भी कोई हिंदू अपने धर्म स्थल की यात्रा करता है तो उसे तीर्थ यात्रा महसूल नाम का कर देना पड़ता है। आपकी सल्तनत में बरसों से हिंदू और जैन मंदिरों, तीर्थ स्थानों को तोड़ फोड़ कर तहस नहस किया जा रहा है। हाल ही में पठान अधिकारी ने द्वारका के जैन मंदिरों का विनाश कर दिया है। शत्रुंजय महातीर्थ पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हमारी सल्तनत में ये हालात, हम आज ही जजिया कर हटा लेंगे और तीर्थ यात्रा महसूल भी अब से नहीं वसूला जाएगा। और मंत्री कर्मचंद जी, आज से तमाम जैन तीर्थ आपके हवाले करते हैं। हे गुरुवर, आपने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए अब से हम सूरी जी को एहतराम से बड़े गुरु कहकर बुलाएंगे। बड़े गुरु? बादशाह, मैं फरमा रहा था आलम पना कि आज सुबह मैंने बड़े गुरु जी के किसी शागिर्द से पूछा कि आज अमावस है या पूनम, तो उसने कहा पूनम। लेकिन आज तो अमावस है। जब बड़े गुरु के शागिर्द ने कहा है तो आज अमावस को भी चांद उग ही जाएगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बड़े गुरु जी? अभी रात्रि होने में कुछ पहर बाकी है। आज अमावस है या पूनम, ये जानने के लिए तब तक तो हम सभी को धैर्य रखना ही होगा। मैं क्या बताऊं गुरुदेव, ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि आज पूर्णिमा है। तो फिर आज पूर्णिमा ही है। तुम अभी जाओ और मंत्रेश्वर करमचंद जी के घर से सोने का ढाल लेकर आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्री कर्मचंद जी, हम बड़े गुरु की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आज अमावस है और पूनम को तो मुकम्मल चांद दिखाई पड़ता है। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, हुजूर चांद निकल आया है। ये कैसे मुमकिन है? हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। हैरत है। सैनिक, घुड़सवारों को हुक्म दो कि वे दूर दूर तक जाएं और देखें ये पूनम का चांद कहां तक दिखाई दे रहा है। ये क्या है? मेरी आंखों में सफेदा निकल आया है क्या? अरे ये तो सचमुच चांद है। अरे बड़े गुरु, अमावस को पूनम कर दिया और मेरे ख्वाबों को खाक में मिला दिया। शहंशाह, हमने तमाम और 12-12 कोस तक देख लिया, हर जगह पूनम का चांद ही दिखाई दे रहा है। कर्मचंद जी, हमने अनेक संत फकीरों को देखा, लेकिन बड़े गुरु जैसा आज तक कोई नहीं देखा। हम उनका कैसे इस्तकबाल करें? बादशाह सलामत,
आप उन्हें युग प्रधान की उपाधि देकर सम्मानित करें। युग प्रधान दादा गुरुदेव श्री पूज्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज। जय हो जय हो जय हो। भूतकाल, तो तुम मुझे इन चमत्कारों के बारे में बताना चाहते थे? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दादा गुरुदेव ने चमत्कार दिखलाए, जबकि जैन धर्म में चमत्कार को दिखाना अच्छी बात नहीं मानी जाती। एक बार चमत्कार दिखलाने पर आचार्य भद्रबाहु ने स्थूली भद्र जी से चतुर्दश पूर्व का ज्ञान पाने का अधिकार वापस ले लिया था। तो क्या चमत्कार दिखाना इतना अधिक बुरा माना जाता रहा है? हाँ, चमत्कार दिखलाना मतलब अहंकार दिखलाना, और जैन धर्म तो अहंकार से मुक्त होने का मार्ग है। यहाँ अहंकार को किसी भी रूप में पोषित नहीं किया जाता। हाँ, यही तो जैन शासन की विशेषता है। चलो, अब तुम्हें और भी अधिक रोमांचकारी प्रेरणादायक प्रसंग दिखाने के लिए ले चलता हूँ। आज से 2500 वर्ष पूर्व श्रावस्ती नगर में ये है जिन शासक के 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर। क्यों इस कपटी की स्तुति करते हो? ये वंदना के नहीं, निंदा के योग्य है। मैं गौशालक हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ। मेरी स्तुति करो, मेरा गुणगान करो। हे भगवान, ये कौन है और ये स्वयं को तीर्थंकर कह रहा है? हे गौतम, ये गौशालक है। इसका जन्म गौशाला में हुआ था, अतः इसका नाम गौशालक रखा गया। यद्यपि इसने मेरा मार्ग छोड़ दिया, किंतु इसने मुझसे ज्ञान पाया और तेजोलेशिया की विद्या भी मुझसे ही प्राप्त की। तेजोलेशिया? तेजोलेशिया यानी किसी को भी अग्नि में जलाकर भस्म कर देने की सिद्धि। ओह, किंतु ये आज यहाँ क्यों आया है? आज मैं यहाँ इस हेतु आया हूँ कि मैं सभी को बता सकूं कि मैं तुम्हारा शिष्य कभी नहीं रहा। मैं तो स्वयं जिन हूँ, तीर्थंकर हूँ। मौन बैठा है ढोंगी, तू बोलेगा भी क्या? झूठ के पांव नहीं होते, सच सच के सामने आते ही तूने मुंह पर ताला जड़ लिया। ओ अधर्मी, दुष्ट, कपटी, निर्लज, नीच आदमी, आज मैं तेरी पोल खोल कर ही रहूंगा। सर्वानुभूति, अब मैं प्रभु के लिए और अपशब्द नहीं सुन सकता। सावधान गौशालक। सुन, क्षत्र सही कह रहा है। मैं भी मेरे गुरु का अपमान अब और सहन नहीं करूंगा। तो ले, मेरी तेजोलेशिया का वार सहन कर। देखो संसार के लोगों, इस पाखंडी तीर्थंकर को देखो। अरे अगर ये सच में तीर्थंकर है तो इसने अपने शिष्यों को क्यों नहीं बचाया? क्यों उन्हें जीवन दान नहीं दिया? मैं भी यही सोच रहा हूँ। प्रभु ने अपने शिष्यों को जीवन दान नहीं दिया, क्योंकि जीवन से भी बड़ी बात है जीवन मरण के चक्र से छूट जाना। प्रभु का ध्येय अपने शिष्यों को जीवन देकर संसार से उलझाए रखना नहीं है। प्रभु तो हमें मोक्ष के मार्ग पर बढ़ना सिखाते हैं। किंतु मेरा असमंजस तो वहीं का वहीं खड़ा है। जब प्रभु महावीर ने अपने शिष्यों का जीवन बचाने के लिए चमत्कार नहीं दिखाया, जब आचार्य भद्रबाहु ने चमत्कार दिखाने के कारण मुनि स्थूली भद्र को ज्ञान देना ही रोक दिया, फिर दादा गुरुदेव के चमत्कार? यही प्रश्न दादा गुरुदेव के शिष्य ने भी उनसे किया था। गुरुदेव, आपने बादशाह अकबर के समक्ष चमत्कार दिखाए, जिसे देखकर सभी चमत्कृत है, किंतु मैं बड़ी उलझन में हूँ। मैं तुम्हारी उलझन को पढ़ सकता हूँ, किंतु मेरा दृष्टिकोण पूर्णतया स्पष्ट है। अभी की परिस्थिति विकट है। मुगल आक्रांताओं के द्वारा धर्म की जमकर हानि हो रही है। धर्म को बचाए रखने के लिए छोटे मोटे चमत्कारों से भटके हुए लोगों को दया, संयम और तप के मार्ग पर लाया जा सके तो इससे अधिक श्रेयस्कर क्या होगा। धन्य है आप दादा गुरुदेव, आपने समय काल परिस्थिति को देखते हुए धर्म को बचाया। तो अब समझे, चमत्कार का आधार धर्म का संरक्षण और विस्तार। धर्म का विस्तार तो तब होगा जब मैं बचूंगा।
बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तुम कौन हो और तुम्हें किससे बचना है? भविष्य, मैं भविष्य हूँ। मुझे बचना है मानव की हर दिन बढ़ती इच्छा से, असीमित लालसा से, जिसकी वजह से यह आशंका हर पल गहरी होती जाती है कि ना जाने कब परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा और ये सुंदर पृथ्वी राख के ढेर में तब्दील हो जाएगी। चिंता ना करो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तुम और मैं दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि हम हैं चौथे दादा गुरुदेव श्री पूज्य श्री जिनचंद्र सूरी जी के बीकानेर, श्री पूज्य गद्दी के वर्तमान उत्तराधिकारी श्री पूज्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहब के हाथों में। आज इस समय में इतनी दुर्लभ साधना महाराज साहब हमें दे रहे हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है कि व्यक्ति का मन सुधर रहा है। महाराज साहब ने सभी को सत्य साधना सिखाकर स्वयं चमत्कार करने के योग्य बना दिया है। कैसा चमत्कार? अपने आप को जीत लेने का चमत्कार, अपने मन को सुधारने का चमत्कार, हर मन से घृणा, द्वेष, जलन के बहिष्कार का चमत्कार, सत्य साधना कर मन को शुद्ध करने का चमत्कार। जब मन मैला ही ना होगा तो कोई झमेला ही ना होगा, ना होगी तू मैं, ना होगी सियासतें, ना मैत्री के आड़े आएंगी मन की बुरी आदतें। तो जब जब मन साधना करेगा तो सब में ये विश्वास भरेगा कि सभी प्राणी निर्भय हो, निर्भेर हो, निर्लेप हो। हमें चमत्कार का आधार बताने वाले गुरुवर, आपको प्रणाम। कर्म कांड एवं आडंबर को छोड़ हमें सत्य साधना के मार्ग पर लाने वाले गुरुवर, आपको प्रणाम। गौरवशाली भूत को याद दिलाने वाले, वर्तमान और भविष्य को सार्थक बनाने वाले गुरुवर, आपको प्रणाम।